वो जंगल राज की याद दिला रहे हैं कि जब आप लोगों की सरकार थी तो यहाँ पर न्याय नहीं मिलता था, अब कम से कम अपराधी जेल तो जा रहा है। अपराधी के नाम पर चूहा ना जेल जा रहा है। ये तस्वीर देखिएगा, मतलब पुल बने तो नीतीश बाबू, चूहा, और पुल ढहे तो चूहा बाबू, बांध बने तो नीतीश बाबू, बांध ढहे तो चूहा बाबू, शराब पकड़ाए तो नीतीश बाबू, और शराब कोई पी जाए 90 लाख लीटर तो चूहा बाबू। तो कौन है ये लोग? और दूसरी बात, कौन है ये चूहा जो इतना शराब पी जाता है? मैं बताती हूँ, इनके भाजपा के मंत्री पूर्व रहे थे आर के सिंह, कह रहे थे कि जेडीयू के एमएलसी राधाचरण सेठ जी माफिया हैं, ड्रग्स वगैरह की तस्करी करवाते हैं। तो यही लोग आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, हमको तो जरूरत नहीं पड़ रहा है। पर एक बात कहेंगे चित्रा जी, सिद्धांत की बात कर रहे थे प्रशांत किशोर के प्रवक्ता, एक बात पूछेंगे, 2002 में महिला का पेट चीर करके एक बच्चे को निकाल के हवा में काट दिया गया, उस समय के मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय तो हमारे मोदी जी मुख्यमंत्री थे ना। सपोर्ट में क्यों आए ये लोग? बाद में कहे घर घर मोदी, हर हर मोदी, तब सिद्धांत नहीं याद आया था जब छोटे छोटे बच्चों को काट दिया गया था। बात यही है कि अब बात सिर्फ विकास की होगी, बिहार की होगी, और बिहार का जो हर चौथा मर्द पलायन कर चुका है ना, वो बिहार आएगा वापस, क्योंकि तेजस्वी जी इस युवा प्रदेश को एक युवा मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। और जो आप पीछे लगाई है कौन बनेगा मुख्यमंत्री, अब यही होने वाला है, मैं तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री। अरे वो तो आपको राहुल गांधी मानने, पहले तो राहुल गांधी को आप समझा लीजिए कि तेजस्वी यादव ऐसा शपथ लेंगे। राहुल गांधी को समझा नहीं पा रही है, बिहार की जनता को कैसे? जनता है, बिहार की जनता है, राहुल क्यों नहीं मान रहे हैं? हम एक नारा दे रहे हैं, वोट चोर। यही बिहार का मिजाज है, यही बिहार का मूड है। राहुल गांधी क्यों नहीं तेजस्वी को मान रहे हैं? राहुल गांधी जी जब बिहार की आवामें मान गई, जनते मान गए अपना मुख्यमंत्री, राहुल क्यों नहीं की जरूरत है क्या? राहुल क्यों नहीं माने हुए हैं? पत्रकार सवाल पूछते हैं, वो कहाँ पूरा बिहार घुमा देते हैं। आपको सुनने को मिल जाएगा। और सीधी बात है, जब बिहार की आवाम मान गई, बिहार की धरती अपना बेटा चुन चुकी है, तुमको किसी और की कोई ये नहीं। ठीक है, चले एक बार उनसे, उसके बाद मैं जनसुराज के पास आऊंगी। क्या बात है, प्रियंका जी को धन्यवाद, साधुवाद कि राजनीतिक तमाचा मारा है कांग्रेस पार्टी के चेहरे पर। कह रही हैं कि बिहार की आम आवाम ने मान लिया है, राहुल गांधी जी माने या ना माने, राहुल गांधी जी की असली राजनीतिक हैसियत प्रियंका जी ने आपके माध्यम से आज रख दी है कि राहुल गांधी जी के मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चूहा चूहा कर रही थी ना। हाँ। चूहा सच नहीं है क्या? ना सुनिए ना, 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। भ्रष्टाचार अपराध के आरोप लगाती हैं जो अखंड डूबे हुए हैं। लालू जी को भी जेल भेजा गया है, इस सरकार में जेल भेजा गया है, बार बार जेल भेजा गया है। तेजस्वी यादव जी को चार्जशीटेड भी किया गया है, एक से एक इनके सुरमा है, भी जेल में हैं। अभी बता रहे थे अजय आलोक जी, धीरज साहू जी कौन है इनके, पूछ लीजिए भाई, राज्यसभा भेज देते हैं, 100-100 करोड़ रुपए पकड़ाते हैं। अरे आपके अधिकारियों के घर से भी तो पैसों की बरामदगी हो। हमारे पार्टी के लोग हैं वो। हाँ। हमारे पार्टी के लोग हैं। हाँ। अरे इस बात से आप समझिए कि अगर कोई अधिकारी गलत करेगा तो हम उसको संरक्षण नहीं देंगे, हम उसको पकड़ेंगे। कहीं भी आप अपराध और भ्रष्टाचार को 100% समाप्त नहीं कर सकते हैं। आप नकेल कर सकते हैं, आप लगाम लगा सकते हैं, इनकी तरह नहीं है हम, जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हैं। हाँ। जिनके नेता तेजस्वी यादव जी है, बड़े भाई को तो अधिकार दे नहीं पाए। हाँ। वोटरों के अधिकार की बात करते हैं। बिहार की कहते हैं कि सरकार बदले की भावना के तहत काम करती है। हाँ हाँ, चोरी कीजिए आप और नकेल कसे कानून, तो इसमें सरकार को घसीट दीजिए। अरे भाई, आप पहली बार जेल कब गए थे? हमारी सरकार थी। पीछे से एक हवाई जहाज आ रहा है, हेलीकॉप्टर है, चिराग पासवान का, उनका चुनाव चिन्ह है। पता नहीं ये लोग कितनी सीटें उनको देंगे, इंतजार में ही होंगे, कार्यक्रम देख रहे होंगे। मैं आऊंगी आपके पास। जनसुराज को लेकर वहां से सवाल उठा कि बार बार आप ये जो शिक्षा पर इतना जोर दे रहे हैं, कह रहे हैं संविधान में कहाँ लिखा हुआ है कि कोई शिक्षित व्यक्ति ही नेता या मुख्यमंत्री बनेगा? देखिए, अभी राजद के जो प्रवक्ता है वो कह रहे थे कि युवा के चहेते तेजस्वी, आप ये बताइए कि भैया कौन युवा जो 12 BA MA करके हड्डी गला रहा है 12,000 में तमिलनाडु में, गुजरात में, यहाँ पर नौवीं फेल बोल रहे हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे? ये जो तेजस्वी यादव हैं, ये क्या गरीब परिवार के लड़के हैं? 2 मुख्यमंत्री इनके परिवार में था। इनमें इनको पढ़ाई की कोई रुचि नहीं है। इसीलिए बिहार की स्थिति ये है कि 3% से ज्यादा दलित 12वीं पास नहीं कर रहे हैं। कब तक चलेगा ये? भाई बिहार के साथ ही मजाक चलेगा ये कि भैया जब भारत को आज़ादी मिली तो बिहार को भी आज़ादी मिली। ये कैसे है कि बिहार इतना पीछे छूट गया? इस पर चर्चा होनी चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतना शीट शेयरिंग पे कर रहे हैं, हम लोग गांव-गांव घूम रहे हैं। बिहार की जनता को कोई मतलब नहीं है कि भैया कौन किधर गया, कौन किधर नहीं आया। बिहार की जनता बोल रही है। जाति भी तो एक सच्चाई है ना। देखिए, जातिगत आंकड़ा जुटा के इसीलिए तो छोटी-छोटी पार्टियों को भी बनाया जा रहा है। जाति सच्चाई समाज की नहीं है, जाति पार्टियों की सच्चाई है। आपको अभी बता रहे हैं कि जाति सच्चाई तब होती है ना, तेजस्वी यादव बोल दें, लालू जी ये बोल दें कि भाई जो सबसे होनहार यादव का लड़का होगा उसको बनाएंगे बिहार का मुख्यमंत्री,
तो हम लोग सब समर्थन में आ जाएंगे। ये क्यों नहीं बोलते हैं? देखिए ये कितना संविधान परिवारवाद वाली बात परिवारवाद पर नहीं, कितना संविधान विरोधी बात ये बोलते हैं जाति देश की सच्चाई नहीं है। अरे जाति ना बताने वालों की भी जाति होती है। सीजेआई हमारे गवई जी पर जूता चलाया गया, क्या वो जातिगत सच्चाई नहीं है? हरिओम वाल्मीकि के नाम में तो हरि और ओम था, लेकिन वाल्मीकि दिखा और उनके गर्दन पर चप्पल रख के उनको मसल दिया गया, उनको मार दिया गया। जाति सच्चाई नहीं है क्या? ये बात बोलना आप उनकी पीड़ा को खत्म कर रहे हैं, आप उनको दरकिनार कर रहे हैं। उन्हीं के लिए तो जो अपराधी मानसिकता के हैं उनको जाति में खींच कर क्यों लाती हैं? आज ही यूपी की एक घटना है, अपर कास्ट का एक लड़का है, उसके ऊपर गलत तरीके से पता नहीं क्या क्या मतलब पेशाब किया गया और भी सारी चीजें, और उसके बाद तो उसमें जाति नहीं है ना, ये तो आपराधिक प्रवृत्ति है। ये आपराधिक प्रवृत्ति है। अगर कोई सीजीआई के ऊपर जिससे उसको तो जेल होना चाहिए, वो तो जेल होना चाहिए, तो वो अपराधी है ना, उसको जाति से क्यों जोड़ना? जाति से मैं बताऊं क्यों जोड़ती हूँ? जो बगल के प्रवक्ता हैं बोलते हैं जाति से कभी बिहार को निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? चोरी चमारी। अब ये बताइए, प्रशांत किशोर पांडे पैदा होते ही संत हो जाते हैं और वाल्मीकि समुदाय, रोम समुदाय, उनके नाम में पांडे ज्यादा आप लोग पासवान समुदाय, प्रशांत किशोर के नाम में पांडे क्यों ज्यादा? क्योंकि अपने बेटे के नाम में भारद्वाज जोड़ दिए हैं, इसीलिए नजर आता है। क्योंकि इनके पिता तो मुक्त कर दिए, पर ये अपने बेटे को मुक्त नहीं कर पाए ना। और दूसरी बात, बिहार के विकास तब आपको नहीं याद आ रहा था। अब इनके पास एक स्कीम है ना चित्रा जी, 2 घंटे में 11 करोड़। इतना युवा बेरोजगार है, सबसे ज्यादा बेरोजगार प्रदेश हमें। चलिए स्कीम बांटिए, हर कोई 11 करोड़ कमाना चाहता है कि नहीं? नहीं, मैं मुझे ये बताइए, अगर भारद्वाज उन्होंने बेटे का नाम रख लिया तो क्या ये जातिगत गाली हो जाएगी? गाली मैं कहाँ कह रही हूँ गाली है, मैं कह रही हूँ इससे प्रिविलेजेस मिलते हैं। इतना हेट क्यों है? इतना हेट क्यों है? हेट है, बिल्कुल है चित्रा जी, बिल्कुल हेट है। नहीं, अब तेजस्वी यादव भी तो यादव, बिल्कुल मैं बता रही हूँ आपको, अगर ऐसा हेट होता तो 94 लाख गरीब परिवार हमको मिले। जातिगत सर्वे करके हमने सबको 2 लाख देने की घोषणा की। क्यों रुकवाया भाजपा वालों ने? क्यों रुकवाया जेडीयू वालों ने? उनको देना चाहिए। मैं इस पर मैं ये मान रहा हूँ कि वो कह रहे हैं उन्होंने अपना जाति पांडे छिपा लिया, बेटे को भारद्वाज बना दिया। इनके लिए पहले ताली बजाइए कि 2 साल में इन्होंने प्रशांत जी की जाति पता कर ली। जाति इस भारत की सच्चाई है। लेकिन सुनिए, लेकिन जाति में उलझा कर रखना, ये गैस पेपर वाले पार्टी जो है, ये पिछले 20-25 साल में जाति में और धर्म में उलझाकर सत्ता में आते रहे हैं। पहली बार पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जो बिहार की मां का मुद्दा है, बिहार के युवाओं का मुद्दा है, उस पर जनसुराज बात कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कितनी मिर्ची लगी है। पता नहीं आप लोगों का तो नहीं पता, लेकिन मुझे बस इतना पता है 35 सालों से पिछड़ा मुख्यमंत्री है इस बिहार में। लेकिन सबसे ज्यादा पिछड़े अगर कोई दिखाई देंगे तो वो आपको इसी जाति के लोग दिखाई देंगे। 35 सालों से लगातार अगर एक ही जाति के लोग बार बार सीएम बनते हैं तो फिर पिछड़ा समाज पिछड़ा क्यों रह गया है? अगर जाति इतनी सच्चाई है तो आपके पास आते हुए उन्होंने कुछ सवाल खड़े किए हैं, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर जाऊंगी। मैं 2-3 बातें बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पे दलित की बात हो रही थी। अभी बिहार ने देखा कि बाबा साहब अम्बेडकर को अपने पैर के पास किसने रखा था। ये जातिवादी नहीं है, ये लालू यादव सामंतवादी है। यहाँ पे लेक्चर दे रही है, मेरी बहन है, छोटी बहन है, 2 साल से बहुत अच्छा प्रवक्ता का काम कर रही है आरजेडी के लिए। कहीं नहीं इनको चुनाव लड़वा रहा है भाई। कौन सी जाति की है? कोई जाति का इतना अपमान करते हैं, उस वक्त भूल गए। और यहाँ पे आपको उनकी जाति, मुझे तो पहली बार पता चल रहा है कि वो कोई जाति। मैं बता रहा हूँ जाति, ये जाति की सच्चाई है। यही जाति की सच्चाई है कि आरजेडी में माई के अलावा कोई जाति नहीं है, कोई जाति नहीं है। मुसलमान और यादव इसी पे चलेंगे और इसी के कारण बिहार की ये दुर्दशा हुई है। बाबा साहब को पैर में बैठा के और यहाँ पे दलित अपमान की बात कर रही है। बाबा साहब को वो तस्वीर तो आई थी ना लालू जी के पैर के पास बाबा साहब अम्बेडकर। एक बात मुझे हंसी आ रही है, पहले बोलते हैं माई की पार्टी, बोलते हैं कोई भी प्रवक्ता है, तो कुशवाहा तो जुड़े हुए आईली के पार्टी के सांसद है देवेश चंद्र ठाकुर बोलते हैं यादव। अपनी अपनी बारी में सुन लीजिए आ रही है। इनके पार्टी के सांसद कहते हैं हम किसी यादव मुसलमान कुशवाहा का काम नहीं करेंगे क्योंकि हमको वोट नहीं करता। ये होती है जातिवादी मानसिकता। और दूसरी बात, जब हम आप मुझे जातिवादी कहती है, मुझे लगता है कि हमारी पार्टी एक ऐसी एकमात्र पार्टी बनी आजाद भारत में, जिन्होंने आजाद भारत में पहली बार मंसूरी समुदाय, जिनको मतलब कहूँ ना बहुत बुरी स्थिति में है, उनको टिकट दे करके हमारे एक मंसूरी विधायक बनाया और साथ ही साथ उनको तुरंत मंत्री बनाया। ये है आरजेडी। हमारे डीएनए में है सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। वो कह रही है कि सामाजिक न्याय हमारे डीएनए में है। भूरा बाल साफ करो का नारा देना भी इनके डीएनए में है। इनके लोग, आप इनसे अगर 4 कमेंट ले लें, अभी आपको दिख जाएगा प्रशांत किशोर पांडे, अभिषेक झा, कोई शर्मा है, कोई वर्मा है, वो जहर दिखेगा। मैं एक कहानी आपको बताता हूँ। कहानी ये है कि लालू जी जब मुख्यमंत्री थे, अखबारों में छपा हुआ है, कटिंग में दिखा दूंगा आपको। एक इलाके में गए, भागलपुर में, नवगछिया के इलाके में गए, जहां तक मुझे याद है। लोगों ने कहा कि यहाँ सड़कें नहीं है। लालू जी ने कहा कि सड़क बन जतो तो शर्मा जी या वर्मा जी के गाड़ी से माल जाल पिछा जाएगा, मर जाएगा, इसलिए सड़क की जरूरत
नहीं है। पिछड़ों का शोषण, अति पिछड़ों का शोषण सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो लालू प्रसाद यादव जी ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए किया है, मुख्यमंत्री बनने के लिए किया है। इसलिए जाति इनकी जाति नहीं है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।